हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेट एंड रिदम। रेट एंड रिदम के अंदर हम जानेंगे कि इसका क्या क्या प्रोसीजर्स है, कितने टाइप्स की ये होती है, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसके मेथड्स है एंड क्या इसकी रेंज है। ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। रेट एंड रिदम। ए नॉर्मल कार्डियक रिदम इज प्रेजेंट, द हार्ट रेट इज अप बिटवीन 60 to 100। कितनी होती है? 60 to 100। इट मीन्स BPM इसकी यूनिट है। BPM इट मीन्स बीट पर मिनट। ये ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है, अगर उसकी बीट 60 से 100 के बीच में है, तो वो एक हेल्दी पर्सन है जिसकी हार्ट रेट एकदम राइट शो हो रही है। जैसे कि हम बोलते हैं नॉर्मली कि 27 बीट पर मिनट होती है, कि हमारा हार्ट एक मिनट में 72 बार पंप होता है। तो वो इन दोनों की टोटल रेंज है, एवरेज बीट मानी जाती है। ये इसकी रेंज है, ये इसका एवरेज है। एंड इफ़ पी वेव इज़ फॉलोड बाय QRS, पी वेव के बाद कंटिन्यूस कौन सी वेव आ रही है? P देन QRS। तो यही इसमें बताया गया है। एंड एवरी QRS इज प्रीसीड बाय ए P वेव। इसी को वापस एक्सप्लेन करके बताया गया है कि एवरी जो QRS वेव है, उसके पहले कौन सी वेव आती है? P वेव। ओके। अब आगे इसमें दे रखा है कि द P वेव इज अपराइट इन लीड्स 1, 2 एंड 3। क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट दैट द P वेव इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द साइनस नोड। क्या इंडिकेट करती है कि P वेव कहाँ से ओरिजिनेट होती है? साइनस नोड से। साइनस नोड मतलब मैंने बताया था P वेव में, साइनस नोड मतलब ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। एंड द PR इंटरवल इज इंक्रीज। इस ड्यूरेशन में PR इंटरवल इंक्रीज हो जाता है 0.12 सेकेंड के लिए। द हार्ट रेट कैन बी एस्टिमेटेड इन सेवरल वेव्स। हार्ट रेट जो कंसीडर की जाती है वो कैसे कंसीडर की जाती है? जैसे यहाँ है हमारी P, QRS, T, फिर P, QRS, फिर T, P, QRS, फिर T। जैसे कि हमारी R आ गई QRS, तो नेक्स्ट जो R वेव है वहाँ तक इसको देखा जाता है कि इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, कितने बॉक्सेस के अंदर ये R से R वेव बन रही है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्ट एट द टॉप ऑफ ए R वेव। R वेव के टॉप से स्टार्ट किया जाता है। देन काउंट द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस है, नंबर ऑफ बॉक्सेस को काउंट किया जाता है। द नेक्स्ट आर वेव तक, यहाँ आर वेव है नेक्स्ट, इसके आर वेव तक नंबर ऑफ बॉक्स को काउंट किया जाता है। ये हमारा मेथड है रेगुलर हार्ट बीट का। जो हमारी रेगुलर हार्ट बीट है उसका ये मेथड है। काउंट 300, 300, 150, 100 एंड द 75, 60, 50 as each large box number goes by until you get the next R wave, thus provided estimate of the heart rate। इसमें बताया गया है कि जो हमारी हार्ट रेट है इसका फॉर्मूला है, रेगुलर हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला है कि 300 अपॉन जो हमारे आर वेव से, एक आर वेव से लेकर ये हमारी PQRS T, फिर PQRS T, आर वेव से लेकर जो नेक्स्ट आर वेव तक ये बॉक्स कंसिडर कर रहे हैं अपॉन में बॉक्स नंबर। यहाँ अगर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 100। अगर 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60। ये इसकी रेंज बताई गई है ऊपर वाले की। अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज होगा तो बीट पर मिनट डिक्रीज होती जाएगी। अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस कम है तो बीट ज़्यादा आएगी। BPM है ये। ओके। यहाँ एग्जांपल के लिए बताया गया है कि हमने कंसिडर किया है कि बॉक्स नंबर कितने हैं? 5। अगर बॉक्स नंबर 5 है तो 60 बीट पर मिनट आ रही है हमारी हार्ट रेट। ओके। और इरेगुलर का क्या प्रोसेस है? इफ़ द हार्ट रेट इज़ लेस देन 60, अगर हार्ट रेट हमारी 60 से कम है
तो ये जो हमने अभी पहले ये 300 वाला मेथड यूज़ किया, वो यूज़ करने पर एक्यूरेट रेट नहीं आती है हार्ट की। तो इस केस में, इन दिस केस, काउंट द नंबर ऑफ आर वेव। इस केस में आर वेव काउंट की जाती है, आर वेव के नंबर काउंट किया जाता है 6 सेकंड के अंदर, एंड उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से। जैसे कि ये हमारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ तक कितनी आर वेव बन रही है हम कंसिडर करेंगे अभी। कितनी आर वेव हुई हमारी? 3 आर वेव हुई, 1, 2 एंड 3। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो कितना आ जाएगा? 30 बीट पर मिनट आएगा। यहाँ एग्जांपल के लिए हमने लिया है 5 आर वेव आ रही है, एंड 10 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इर्रेगुलर हार्ट रेट होगी। दिस मेथड इज़ आल्सो यूजफुल इफ़ देयर इज़ एन इर्रेगुलर रिदम। अगर किसी भी ह्यूमन की इर्रेगुलर रिदम है, इर्रेगुलर हार्ट बीट है, तो ये मेथड बेस्ट मेथड है हार्ट रेट निकालने का। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन आर वेव में वेरीज एंड वन नीड्स ए नंबर ऑफ आर वेव टू एवरेज आउट द मेजर। इसमें बताया गया है कि जैसे यहाँ हमने कंसिडर किए थे बॉक्स नंबर कंसिडर किए, तो यहाँ इसमें ये बताया गया है कि आर वेव है जो इरेगुलर हार्ट रेट में आर वेव की डिस्टेंस वेरी करती है, यानी कि अलग अलग शो होती है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट, जैसे यहाँ देखा हमने स्टार्टिंग में, अगर इसमें इस जगह अलग बॉक्सेस होंगे, इस जगह अलग बॉक्सेस होंगे अगर इरेगुलर है तो, इसीलिए इसके अंदर टाइम फिक्स किया गया, उसी के अंदर कंसिडर किया जाता है, मेज़र किया जाता है। ओके, अब हमारा नोट है, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम पढ़ेंगे। एस्टिमेटिंग हार्ट रेट ऑन द ईसीजी काउंट। जो एस्टिमेट हार्ट रेट है उसको काउंट किया जाता है हमारे QRS कॉम्प्लेक्स से। इन दोनों मेथड्स में तो हम क्या कंसिडर कर रहे थे? आर वेव को। अब इसमें कंसिडर किया जाता है QRS कॉम्प्लेक्स को, जो कि 6 सेकंड के लिए। देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं आल्सो 10 से, इसी को भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ए सिमिलर हार्ट रेट इज ऑब्टेन यूजिंग द 300, 150, 100 75, 60 एंड 50। इट मीन्स इसका भी आर वेव जो अभी ऊपर वाले में जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही शो हो रही है। इसमें QRS को कंसिडर किया जाता है। क्या इसका मेथड है अब हम जानते हैं। इन दिस केस द वेंट्रिकुलर रेट एज मेजर्ड। इस सिचुएशन में, इस केस में वेंट्रिकुलर की जो रेट है वो मेजर्ड की जाती है किसके द्वारा? QRS कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जो कि कितनी होती है? 60 to 70 होती है। अब इसके मेथड है, 4 टाइप्स के मेथड है, 4 टाइप्स के इसके मेथड है। साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ट्रैकीकार्डिया, आइडियो जंक्शनल रिदम एंड आइडियो वेंट्रिकुलर रिदम। फर्स्ट तो हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन में हमारी PQRS वेव कैसे दिखती है? PQRS एंड ET, ये नॉर्मल साइनस रिदम है हमारी। अगर ब्रेडिकार्डिया होता है, क्या होता है ब्रेडिकार्डिया के अंदर? ए साइनस रिदम दैट स्लो टू लेस देन 60 बीट पर मिनट कॉल्ड साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसके अंदर बताया गया है कि अगर हमारी हार्ट रेट 60 BPM यानी कि 60 बीट पर मिनट से कम होती है तो उसमें हमारी वेव शो करती है ये। उसमें हमारा QRS का जो S सेगमेंट है वो थोड़ा लार्ज हो जाता है, लार्ज शो करता है। जो हमारी साइनस ट्रैकीकार्डिया है उसके अंदर अगर हमारी हार्ट रेट 100 से ऊपर है, 100 से अबव है, तो ट्रैकीकार्डिया हो जाता है। उसमें हमारी R कॉम्प्लेक्स लार्ज हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया में S सेगमेंट लार्ज हो रहा है, ट्रैकीकार्डिया में R सेगमेंट। आइडियो जंक्शनल रिदम, when the AV node or bundle of His is not working properly। ये कब होता है? जब AV node और bundle of His प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हार्ट की रेट कितनी हो जाती है? 40 to 60 बीट पर मिनट हो जाती है। इसको कहते हैं आइडियो जंक्शनल रिदम।
तो उसकी वेव ईसीजी के अंदर ऐसे शो होती है, इसमें पी वेव शो नहीं हो रही है बिकॉज नोड्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आइडियो वेंट्रिकुलर रिदम, इसमें क्या है कि व्हेन द वेंट्रिकल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वेंट्रिकुलर आगे दे ही रखा है कि वेंट्रिकुलर रिदम है, तो इट मीन्स इसके अंदर है वेंट्रिकल्स वर्क नॉट प्रॉपरली, वेंट्रिकुलर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, तब हमारे हार्ट की रेट कितनी हो जाती है 20 से 40 बीट पर मिनट हो जाती है। इसको कहते हैं आइडियो वेंट्रिकुलर रिदम। इसके अंदर हमारी हार्ट की रिदम आती है ऐसे, जो हमारी टी वेव है, सॉरी जो हमारी एस वेव है वो थोड़ी मूव कर जाती है आगे की साइड, कंटिन्यूस नहीं बन पाती है, इस टाइप की हमारी वेव बनती है। ये सब हमारे हो गए हैं मेथड्स रेटम रिदम जानने के लिए। रेटम रिदम में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।